जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेट न्यूज अबाउट WWE। यार आज की अपडेट शुरू होने से पहले एक आपको थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबरों, प्लीज ये मेरी बात को फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं करें तो उसके लिए मुझे माफ करना। यार देखिए, आप में से ना बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में हमारी मदद करी है। उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी ये मेहनत रंग लाई और इतने सालों से जो मैं कोशिश कर रहा था उसका मुझे परिणाम मिला। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा एक, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि 500 सब्सक्राइबर आपकी वजह से कंप्लीट हो पाए और जो भी हुआ आपकी बदौलत। थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों, हमारे जितने व्यूअर्स आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं मानता हूँ ये सभी यूट्यूबर के साथ होता है। यूट्यूब पर जितने भी लोगों के यूट्यूब पर चैनल्स हैं उन सबके साथ होता है। उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन उनके व्यूअर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होते हैं। किसी के 10,000 है, किसी के 20,000 है, किसी के 50,000 है। देखिए, इनमें हम किसी की गलती नहीं है, बिकॉज कई वीडियोस बहुत कम लोगों तक पहुंचती है, कई वीडियो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। किसी कंट्री में कम जाती है, किसी कंट्री में ज्यादा जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, द कल्ट ऑफ रेसलिंग के अगर आप सब्सक्राइबर हो या नहीं हो और आप ये वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि करीबन 90% पब्लिक, यानी आप सब 90% पब्लिक ऐसी हो जो कि हमारी वीडियोस को देखती है और रेगुलर बेसिस पर फॉलो करती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। दोस्तों यार पता क्या, अगर आप देखते हो ना वीडियो को, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से एक छोटा मोटा इंसान हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, भगवान में मानता हूँ और अपनी मेहनत में मानता हूँ, कर्म में मानता हूँ। लेकिन दोस्तों हम मेहनत करते हैं। मानता हूँ कि आपको कुछ वीडियोस पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन आप उसको डिसलाइक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लाइक करो। मैंने अपने चैनल पे कभी भी लाइक की मांग नहीं करी। मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से ना आपके पास वीडियो पहुंचेगी और हमारा चैनल ग्रो होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मेरा जो डेस्टिनेशन है वो क्लियर है दोस्तों। मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप में से 90% पब्लिक ऐसी है जो कि वीडियोस को रेगुलर देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। यार एक सब्सक्राइब का बटन है यार, आप उसको दबा दोगे ना। अगर आपके लिए सिर्फ एक बटन है, लेकिन यार मेरे लिए बहुत कुछ है भाई। एक सब्सक्राइबर भी मेरे चैनल पे आता है ना, हमारे चैनल पे आता है तो भाई बहुत दिल खुश होता है। सही कह रहा हूँ। और ये जो 500 जितने सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं एक एक सब्सक्राइबर को देखता था और एक एक नंबर जब आगे बढ़ते थे ना, मेरा और मोटिवेशन मिलती थी, मुझे और मेहनत करने का मन करता था। बस यही चाहता हूँ यार, ज्यादा बहस या ज्यादा कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब करिए प्लीज। और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। कमेंट में जो मर्जी बोलो यार अगर मैंने कुछ गलती की, लेकिन आप सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, बिकॉज पब्लिक का हक है अपने मुद्दे उठाने का और आप सबका भी हक है। लेकिन सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए बिगी, यार ये बंदा जो है ना, मतलब ये एक ऐसा बंदा है जिसने WWE कंपनी के अंदर इतना अर्न किया। मतलब अर्न का मतलब ये नहीं पैसा तो अर्न करते हैं, लेकिन इसने रिस्पेक्ट बड़ी अर्न की है। WWE कंपनी में बहुत से कम सुपरस्टार्स हैं जिसने रिस्पेक्ट अर्न की है। और मैं आपको आज बताता हूँ दोस्तों बिगी के बारे में। और एक मैसिव रिटर्न न्यूज है बिगी के बारे में कि बिगी का रिटर्न WWE कंपनी में कब हो सकता है, बिकॉज 2 साल हो चुके हैं बिगी को। 2022 में डे 1 में बिगी बतौर चैंपियन थे। वहां फेडरल 4 में मैच हुआ था, फेडरल 5 है आई गेस, जब ब्रॉक लेसनर ने बिगी का पिन करके उनको WWE चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था और नए चैंपियन बन गए थे। वहां से लगा लीजिए बिगी का एक तरह से डाउनफॉल शुरू हो गया था, बिकॉज स्मैकडाउन के एपिसोड में ही कोई क्या नाम है उसका, कोई था यार, आई डोंट नो, उसके नाम अजीब सा था, शेमस की टीम में से था कोई। उस बंदे के थ्रू बिगी को नेक इंजरी हो गई थी गलत मूव के कारण। आपको पता ही है भाई साहब। और नेक इंजरी कितनी खतरनाक है ये आपको शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप एज के बारे में जानते ही होंगे, आप स्टोन कोल्ड के बारे में जानते ही होंगे। तो ये वो सुपरस्टार्स है जिनको नेक इंजरी हो ही रखी है और जिनकी वजह से इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन बिगी का अभी देखा जाए तो रिटायरमेंट ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। और बिगी के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिगी मरते मरते बचे हैं। आपको याद होगा कि बिगी की नेक इंजरी हो गई थी। उस बंदे को जिस तरह से भगवान ने बचाया है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अगर आपने बिगी की उस इंजरी को फॉलो किया होगा 2 साल पहले, बिकॉज मैंने तो फॉलो किया था और मैं जानता हूँ कि उस बंदे ने कितना ज्यादा
झेला है, बिकॉज गर्दन अगर किसी बंदे की टूट गई तो वो बंदा ही खत्म हो जाएगा। सारा कुछ ब्रेन का काम होता है, वहीं नसें वगैरह होती है, अगर वहां प्रॉब्लम हो जाए तो भाई साहब बंदे के उठने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने बचाया उसको। लेकिन अब तो सारी चीजें यही थी कि बिगी का इन रिंग रिटर्न कब होगा, बिगी हमें दोबारा से रेसलिंग करते हुए कब देखने को मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसी के बारे में अपडेट है। कुछ ऑब्जर्वर है, ज़ेरो न्यूज़ भी कह रही है, बूजा रेसलिंग भी कह रही है कि भाई साहब जो बिगी है वो रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में जो होने वाला है वहां पर रिटर्न कर सकते हैं, मतलब एज अ स्पेशल अपीयरेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि इन रिंग रिटर्न, बिकॉज अभी तक मैं अगर किसी रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कह भी दिया ना कि बिगी का रिटर्न होगा, वो भी रिंग कंपटीशन में या रॉयल रंबल में, मैं नहीं मानूंगा। बिकॉज नेक इंजरी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको 5 से 6 साल देने पड़ते हैं मैक्सिमम, और अगर भगवान ने साथ दिया, वरना आप एज के बारे में जानते ही हैं, एज का रिटर्न करीबन 8 सालों बाद हुआ था नेक इंजरी के कारण। तो समझ सकते हैं कि नेक इंजरी वो खतरनाक चीज होती है। जब भगवान ने एक बार बचा लिया किसी को तो दूसरा मौका भगवान नहीं देगा, याद रखना। सो बिगी को इसी चीज का डर है, और बिगी का रिटर्न इसी वजह से अभी नहीं हो पा रहा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो डॉक्टर्स टीम है, यानी कि मेडिकल टीम है, वो अभी तक बिगी को क्लियर नहीं कर रही इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए। आपको याद होगा रेंडी ऑर्टन के साथ भी यही सिनेरियो था, बट रेंडी ऑर्टन की बैक इंजरी थी, बिकॉज ऑर्टन ने पिछले 15-20 सालों से आरकेओस मारिया, उसकी पीठ की बैक इंजरी थी जिस वजह से इंजर्ड हो गई थी। और दोस्तों ऑर्टन के डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई साहब अगर रेंडी ऑर्टन दोबारा से रिंग में compete करेंगे, रेंडी ऑर्टन दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जाएंगे विदाउट मेडिकल अटेंशन, सो भाई साहब रेंडी ऑर्टन की जान को खतरा हो सकता है, रेंडी ऑर्टन की बैक को दोबारा से इंजर किया जा सकता है। लेकिन रेंडी ऑर्टन ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं किसी डॉक्टर्स की नहीं मानूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि रेंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में दोबारा सर्वाइवर सीरीज में, और वो आरकेओ ही मार रहे हैं। बिकॉज मैंने उस समय कहा था कि एक रिपोर्ट थी रेंडी ऑर्टन के बारे में कि ऑर्टन की जो है आरकेओ बैन हो सकती है, बिकॉज उनको दोबारा से बैक इंजरी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑर्टन रेगुलर बेसिस पर आरकेओ मार रहे हैं, तो चलो भगवान भरोसे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, बिगी की इंजरी सबसे बड़ी है, नेक इंजरी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग बिगी फिट हो चुके हैं, बिगी एकदम क्लियर है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जब तक मेडिकल टीम उनको क्लियर नहीं करती, ऑफिशियल ट्वीट कह लीजिए, ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं आता, बिकॉज अभी तक कोई रूमर नहीं है। एक छोटा सा रूमर अभी तक फैला, जिसके बारे में आज की रिपोर्ट ही आपको बता रहा हूँ कि बिगी का रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन है कि रॉयल रंबल में, मेंस रॉयल रंबल मैच में देखने को मिले, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और रेसलमेनिया पे भी मुझे नहीं लगता। आई गेस अब बिगी के रिटर्न के लिए कुछ और वक्त आपको देना पड़ेगा, बिकॉज अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती बिगी के साथ ही कि उनका रिटर्न करवाए और दोबारा से उनको विदाउट एनी हेल्प उनको ऐसी कंडीशन में डाले जिसकी वजह से इस बार उनको बचाना मुश्किल हो जाए। सो मेरी प्रेडिक्शन तो ये रहेगी कि मुझे नहीं लगता कि बिगी का रिटर्न अभी फिलहाल 1 से 2 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में होगा। तो माय कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन इज दिस इज दैट। सो बट आई होप, मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि बिगी का रिटर्न हो, लेकिन भाई साहब जान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी रेसलिंग करने की कर ली, अपनी जान बचाओ, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।